नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। जैसा कि आपको पता है, एसएससी जीडी के लिए हम लोग अंकित भाटी सर की बुक कवर कर रहे थे। इसमें से हम लोग इतिहास का, भूगोल का कुछ पोर्शन कवर कर चुके हैं, तो उसे आप लोग जरूर देखिएगा। आज हम विज्ञान की शुरुआत करते हैं। यानी सभी जैसा कि आपको पता है, एग्जाम आपका 10 जनवरी से आपका डेट आ गया है, तो इसलिए सभी सब्जेक्ट को साथ लेके चलेंगे। तो एक एक लेक्चर सभी का मिलता रहेगा आपको। तो आज हम विज्ञान की शुरुआत करते हैं, और इसमें से जो भी क्वेश्चन है सारे प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं, तो आप लोग अच्छे से फोकस कीजिएगा इस पर। चलिए शुरुआत करते हैं। वीडियो को आप लोग लाइक, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपका, मछली में मौजूद राइबोफ्लोक्सिन को किस रूप में जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है विटामिन B2 के रूप में जाना जाता है। आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ से सही हो जाएगा पहले क्वेश्चन का। व्याख्या दे लेते हैं। मछली में मौजूद राइबोफ्लोक्सिन को विटामिन B2 के रूप में जाना जाता है। विटामिन माफ कीजिएगा, विटामिन के को फाइलोक्विनोन कहा जाता है। इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता। देखिए, याद रखिएगा, रक्त का थक्का जो है विटामिन के की कमी से होता है। आगे देखते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? आपका एस्कॉर्बिक एसिड है। आपको पता है विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। आगे देखते हैं। विटामिन B12 का रासायनिक नाम कोबाल्समन है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया गया आपका, भारतीय उपमहाद्वीप में पाए जाने वाले एजाडिरेक्टा इंडिका किस सदाबहार पेड़ का वानस्पतिक नेम है? तो यह है आपका नीम के पेड़ का वानस्पतिक नेम। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से बी सही हो जाएगा दूसरे नंबर क्वेश्चन। व्याख्या देख लेते हैं। एजाडिरेक्टा इंडिका नीम का वानस्पतिक नेम है। यहाँ से एक क्लियर हो जाता है, नीम का है। दूसरा देखते हैं। गुड़हल का वानस्पतिक नेम हिबिस्कस साइनेंसिस है। देखिए, याद रखिएगा आपका गुड़हल का, ये सब पूछा जाता है आपका। आगे देखते हैं। करी का पत्ता का वानस्पतिक नेम की बात की जाए तो इसका नाम आपका मुराया कोएनिजी है। आपके करी के पत्ते का रासायनिक नाम। अगला आपका, देवदार के पेड़ का वानस्पतिक नेम अगर पूछा जाए तो इसका नाम है आपका संडरस डियोडारा है। आपका यहाँ से ये आपका क्लियर हो जाता है, आपका देवदार के पेड़ का रासायनिक वानस्पतिक नेम। आगे देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में कौन सी बीमारी सुअर से फैलती है? तो आपको पता है सुअर से कौन सी बीमारी होती है? आपको स्वाइन फ्लू होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ से सही हो जाता है, स्वाइन फ्लू। व्याख्या देखते हैं। स्वाइन फ्लू सुअर से फैलता है तो पता ही है। प्लेग पास्चुरेला पोस्टिस नामक जीवाणु से उत्पन्न होता है। प्लेग किससे उत्पन्न होता है? तो आपका पास्चुरेला पोस्टिस नाम से जीवाणुओं से उत्पन्न होता है आपका। आगे आते हैं। और भी कुछ व्याख्या नहीं दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मछली के समूह क्या कहते हैं? तो मछलियों के समूह को आप लोग साल बोलते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ से डी हो जाएगा, साल बोलते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा गया आपका। अगला क्वेश्चन पर आते हैं। दिया गया आपका, अंडे की जर्दी यानी जो पीला भाग अंदर का होता है, कौन सा 90% से अधिक विटामिन होता है? तो आपका इसमें आपका विटामिन B12 होता है उसमें। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से ए से हो जाएगा 5वें नंबर क्वेश्चन। अंडे की जर्दी में 90% भाग में विटामिन B12 पाया जाता है। आगे देखते हैं। विटामिन सी खट्टे फलों में पाया जाता है। आपको पता है विटामिन सी के बारे में बार बार पूछा जाता है, तो ये आपका खट्टे फलों में पाया जाता है। यही विटामिन के की बात की जाए तो टमाटर तथा हरी सब्जियों में पाया जाता है विटामिन के। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। सीसा भौतिकी के किस सिद्धांत का एक उदाहरण है? तो सीसा जो है वो आपका बल का एक उदाहरण है। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 6वें नंबर क्वेश्चन का। आगे देखते हैं। सीसा भौतिकी के बल का सिद्धांत का एक उदाहरण है। आगे दिया है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर है। आपको पता है विद्युत धारा एम्पियर द्वारा मापा जाता है, तो एम्पियर होता है, यहाँ से क्लियर हो जाता है। आगे देखते हैं। समय का मात्रक सेकंड होता है। आपको पता है समय का मात्रक सेकंड होता है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी छूत की बीमारी है, यानी छूने से फैलती है? तो जो क्षय रोग है वो आपका छूत की बीमारी है। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से ए सही हो जाता है। क्षय जो है वह छूत की बीमारी है, 7वें नंबर क्वेश्चन का। आते हैं अगले क्वेश्चन पर, या इसकी व्याख्या देख लेते हैं। क्षय नामक बीमारी छूत से होती है। आगे दिया, क्षय रोग से फेफड़ों का सबसे अधिक प्रभावित होता है। क्षय रोग से क्या प्रभावित होता है? फेफड़ा प्रभावित होता है। दमा कवक से होता है। यहाँ दमा भी ऑप्शन में था ना, तो दमा कवक से होता है, इस बात को रखिए। और यह एक संक्रामक बीमारी है। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा प्रिंट में अच्छे से नहीं हुआ है स्कैन।
हमारी आंखों में पाए जाने वाला बैक्टीरिया कौन सा है जो हमें खाना पचाने में मदद करता है? तो यह है आपका लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस है आपका। ऑप्शन नंबर यहाँ से डी सही हो जाएगा 8वें नंबर क्वेश्चन का। व्याख्या देख लेते हैं, वही चीज दिया गया है इसमें व्याख्या में। अगला क्वेश्चन है 9वां, औद्योगिक संस्थानों में भार उठाने के लिए जिस हाइड्रोलिक जैक का उपयोग किया जाता है वह भौतिक के किस सिद्धांत पर आधारित है? तो हाइड्रोलिक जो होता है वह आपका पास्कल के सिद्धांत पर आधारित होता है। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से सी से हो जाएगा 9वें नंबर क्वेश्चन का। व्याख्या देख लेते हैं, औद्योगिक संस्थाओं में भार उठाने के लिए जिस हाइड्रोलिक जैक का उपयोग किया जाता है वह है भौतिकी के पास्कल के नियम पर आधारित होता है। देखिए मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको यहीं पर रट जाए पूरा। आगे क्या दिया है, आर्किमिडीज के सिद्धांत के बारे में दिया है। अगला दिया है, जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी अथवा आंशिक रूप से डुबवाई जाती है तो वह उसके भार में कमी का आभास होता है। भार में यह आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है, जो कि आपको क्लास 9 से ही पूरा का पूरा रटा हुआ है। अगला है आपका 10वां नंबर क्वेश्चन, किसके कारण खसरा बीमारी होती है? तो खसरा एक वायरस जनित रोग है, तो वायरस के कारण होता है खसरा। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा 10वें नंबर क्वेश्चन का। दिया गया है खसरा बीमारी वायरस के कारण होती है, जो कि बताया ही गया। आगे दिया है दांत खाज गंजापन ये बीमारियां कवक जनित रोग होती हैं। ये सब किसकी बीमारी होती हैं? आपके कवक से फैलने वाले रोग हैं आपके। कौन कौन? दांत हो गया, खाज हो गया, गंजापन हो गया, सब कवक के द्वारा फैलती है। आगे देखते क्या दिया है, हैजा नामक बीमारी जो है ये आपका विब्रियो कोलरा बैक्टीरिया के कारण होते हैं। तो हैजा सीधे सीधे पूछ लेता किसी कारण होते हैं? बैक्टीरिया के कारण होता है। बैक्टीरिया क्या नाम है आपका? विब्रियो कोलरा बैक्टीरिया के कारण हैजा होता है। यही पायरिया की बात की जाए तो पेचिस, पायरिया, पेचिस ये सभी अमीबा जनित बीमारियां हैं। पायरिया हो गया, अब पेचिस हो गया, ये सभी आपकी किसी बीमारियां? अमीबा जनित बीमारियां हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। दिया गया आपका इथेनॉल उत्पादन किस प्रक्रिया द्वारा किया जाता है? तो इथेनॉल जो है वह किण्वन प्रक्रिया द्वारा उत्पादन किया जाता है। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से सी सही हो जाता है, किण्वन के द्वारा उत्पादित किया जाता है एथेनॉल। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं, वही दिया गया व्याख्या में। आगे देखते हैं, पारंपरिक तापदीप्त बल्ब में फिलामेंट किस धातु का होता है? तो आपको सीधे सीधे पूछा, देखिए बात को घुमाया या तापदीप्त दे दिया, लेकिन सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? तो आपका टंगस्टन का बना होता है। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से सी से हो जाएगा 12 नंबर क्वेश्चन का, टंगस्टन का बना होता है। अगला देखते हैं क्या दिया, देखिए यही आपका उसमें व्याख्या में दिया गया है। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन धानी प्राणी का उदाहरण है? तो धानी प्राणी की बात की जाए तो कंगारू जो है आपका धानी प्राणी का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए सही हो जाएगा। ये आपका 4 मार्च 2019 को एक क्वेश्चन पूछा गया था। देखते हैं, कंगारू धानी प्राणी यानी मार्सुपिलियस का उदाहरण है। अभी इसकी बात की जाए, क्या दिया गया? प्राणी या मार्सुपिलियस स्तनधारी जानवरों का एक वर्ग है। देखिए ये सब किस में आते हैं? स्तनधारियों में आते हैं। स्तनधारी जानवरों का वर्ग है जो अपने शिशुओं को अपने पेट के पास बनी हुई धानी यानी थैली में रखकर चलाते हैं। इस श्रेणी में कंगारू शामिल है। इसके व्याख्या से आपको क्लियर हो जाता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, उस उपकरण का नाम बताए जो चालक में संभावित अंतर बनाने में मदद करता है। तो बैटरी जो है वह चालक में संभावित अंतर बनाने में मदद करता है। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से डी से हो जाएगा। यानी 4 मार्च को एक क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। व्याख्या देखते हैं, बैटरी चालक में संभावित अंतर बनाने रखने में मदद करता है। आगे देखते हैं, डायनोमीटर एक प्रकार के विद्युत जनरेटर होते हैं। डायनोमीटर क्या होते हैं? यह एक प्रकार के विद्युत जनरेटर होते हैं। आगे देखते हैं, कैलिपर दूरी मापने की इकाई है। देखिए कभी कभी दे दिया जाता है मीटर, सेंटीमीटर सब, लेकिन कभी कभी कैलिपर दे दिया जाता है, तो ये भी आपका दूरी का मापक होता है। आगे देखते हैं, यूडी मीटर भौतिक रासायनिक परिवर्तन के बाद गैस का मिश्रण के मात्रा को मापता है। यहाँ से भी आपका क्लियर हो जाता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, गति का कौन सा नियम कहलाता है कि जब एक पदार्थ दूसरे, आगे देखते हैं क्या दिया है, दूसरे पदार्थ पर जोर लगाता है तो दूसरा पदार्थ तुरंत पहले पर वापस बल लगाता है। यानी क्रिया प्रतिक्रिया का नियम पूछा गया है, सीधे सीधे बात यही किया गया। तो ये आपका न्यूटन का तृतीय नियम है आपका। यानी हम किसी पर बल लगाते हैं तो उतना ही बल वह हवाई तरफ लगाता है। न्यूटन की गति का तीसरा नियम है। ऑप्शन नंबर यहाँ से डी से हो जाएगा।
व्याख्या वही दिया है, न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ पर जोर लगाता है तो दूसरा पदार्थ तुरंत पहले पदार्थ पर वापस बल लगाता है। यही आपका क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है। आगे देखते हैं, ओरल पोलियो वैक्सीन का आविष्कार किसने किया था? तो पोलियो के वैक्सीन का आविष्कार आपका अल्बर्ट साबिन ने किया था। आपको पता ही है, अल्बर्ट साबिन ने किया था। ओरल की बात किया गया है। आगे देखते हैं, ओरल पोलियो वैक्सीन का आविष्कार अल्बर्ट साबिन ने सन कब किया था? 1961 ईस्वी में किया था। सन 1961 में किया था। आगे दिया गया आपका, जोहान साल्क ने सबसे पहले पोलियो के प्रभावी टीके का विकास किया था। यही जोहान साल्क की बात की तो इन्होंने सबसे पहला टीका इन्होंने ही बनाया था पोलियो का। आगे देखते हैं, लुई पास्चर ने सर्वप्रथम रेबीज के टीका की खोज की। यही लुई पास्चर की बात करते थे, इन्होंने किसी टीका की थी? रेबीज, जो कुत्ते से बीमारी होती है, कुत्ते काटने से, उसकी खोज की थी आपकी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डीजल किसका उदाहरण है? तो डीजल एक अवक्षेपण का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी से हो जाता है, अवक्षेपण का उदाहरण है आपका डीजल। इसका उपयोग वाहनों, मशीनों आदि को चलाने के लिए ईंधन के रूप में किया जाता है, आपको पता ही है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, वेबर किसकी इकाई है? देखिए एसएससी जीडी में बहुत बार इकाई पूछा जाता है, 1 2 से 3 तक क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी इकाई से। तो पूछा गया वेबर किसकी इकाई है? तो वेबर किसकी इकाई है? यहाँ से ऑप्शन देख लेते हैं, यह है चुंबकीय प्रभाव की इकाई। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से डी से हो जाएगा, चुंबकीय प्रभाव की। वेबर चुंबकीय प्रभाव की इकाई है। यही विद्युत धारा की बात की जाए तो इसका मात्रक आपका एम्पियर होता है। इसका मात्रक एम्पियर होता है। दूसरा यहाँ से क्लियर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन सा एक तांबे का अयस्क खनिज है? तांबे के अयस्क की बात की जाए तो चाल्कोसाइड जो है वह तांबे का एक अयस्क होता है। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से सी से हो जाएगा 19 नंबर क्वेश्चन का। यही गेलेना एक सल्फाइड खनिज है। गेलेना भी ऑप्शन में था, तो गेलेना एक सल्फाइड खनिज है। यहाँ से भी क्लियर हो जाता है। यही सीने बार की बात की जाए तो पारा का अयस्क है। सीने बार एक पारा का अयस्क है। और केसी टाइराइड जो है वह टिन का अयस्क है। देखिए एक क्वेश्चन से, सारे क्वेश्चन से हम लोग 3 से 4 क्वेश्चन क्लियर कर ले। हम तो अभी तक 20 ही क्वेश्चन किए हैं, लेकिन 20 क्वेश्चन में हम लोग लगभग 100 क्वेश्चन पूरा कर चुके हैं। आगे दिया है, एसीटो नाइट्रिल का सूत्र क्या है? तो इसका सूत्र है आपका CH3CN। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आप यहाँ से CH3CN होता है इसका सूत्र। यही C2N2 की बात की जाए तो यह साइनोजेन का सूत्र होता है। यही देखिए व्याख्या में दिया गया, C2N2 की बात की जाए तो साइनोजेन का सूत्र है। आगे देखते हैं, जबड़ा किसका भाग है? मनुष्य का जो जबड़ा होता है वह किसका भाग है? तो ये खोपड़ी का ही इस हिस्सा होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से बी से हो जाएगा, यह खोपड़ी का हिस्सा है। यानी ये 3 मार्च को फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए यहाँ दिया गया 3 मार्च को फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा गति का एक सही समीकरण है? तो गति का सही समीकरण की बात की जाए तो 2s = 2u2 + at² होता है। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से बी सही हो जाता है 22 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यम द्रव्यमान और 8 त्रिज्या वाली एक ठोस गोले का इसके केंद्र से गुजरने वाले अक्ष पर जड़त्वाघूर्ण कितना होगा? तो यह होगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से बी सही हो जाएगा, 2mr²/5 होगा। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से बी सही हो जाएगा 23 नंबर क्वेश्चन। आते हैं अगले क्वेश्चन पर, 24 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, आवर्त सारणी में 6वें आवर्त समूह यानी में कौन सा तत्व रखा गया है? तो आवर्त सारणी आप लोग पता है, इसके 6वें आवर्त में रखा गया आपका लीड को रखा गया है। क्रमांक किस पर? 82 नंबर पर रखा गया आपका। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए सही हो जाएगा। लीड को किस क्रमांक पर? 82 नंबर क्रमांक पर रखा गया है। व्याख्या देखते हैं, लीड क्रमांक 82 को 6वें आवर्त सारणी के चौथे ए समूह में रखा गया है। चौथे ए पूछा गया है ना, हाँ 4A पूछा गया, माफ कीजिएगा, हम 6A बोल दिए, 4A में रखा गया है। आगे देखते हैं, बेरियम कैल्शियम समूह का तत्व है। बेरियम कैल्शियम समूह का तत्व है, आपको पता ही है। यहाँ से भी क्लियर हो जाता है। आगे दिया है आपका स्ट्रोंटियम पार्थिव धातु नामक तत्व समूह का सदस्य होता है। ये भी यहाँ से क्लियर हो जाता है। आगे देखते हैं, हवा में से खुला रखा जाए तो इसका रंग जल्द ही पीला हो जाता है। ये भी आपका क्लियर हो जाता है। आगे देखते हैं, कौन सी मिश्र धातु में लीड और टीन होता है? तो इसमें सोल्डर में जो है आपका लीड नहीं और लेड है दिया गया है आपका, लेड और टीन होता है। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से
डी सही होता है शोल्डर में। शोल्डर में लीड और टीन होता है, यहाँ से क्लियर होता है। आगे देखिए क्या दिया गया आपका व्याख्या में। गन मेटल की बात की जाए तो इसमें आपका तांबा, टीन और जस्ता की मिश्र धातु होती है। गन मेटल बार बार एसएससी में पूछा जाता है, तो इसमें कौन कौन सी धातु होती है? तांबा होता है, टीन होता है और जस्ता होता है। ये जर्मन सिल्वर की बात की जाए तो इसमें तांबा होता है, निकिल और जस्ता होता है जर्मन सिल्वर में। देखिएगा, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। जर्मन सिल्वर में सिल्वर की मात्रा 0% होती है, यानी सिल्वर उसमें होता ही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी मांसपेशी कनपट्टी की हड्डी को जबड़े से जोड़ती है? ये आपका 3 मार्च के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था, तो यह आपका मेसेटर कहलाता है। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से ए सही हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन का मेसेटर कहलाता है। क्या दिया गया है व्याख्या में? मेसेटर मांसपेशी कनपट्टी की हड्डी को जबड़े से जोड़ती है। यहीं अगर डाल्टाइड की बात की जाए तो मांसपेशी कंधे की मांसपेशी होती है। डेल्टाइड जो है वह आपका मांसपेशी जो होती है वह कंधे की मांसपेशी होती है। सेलियम मांसपेशी की बात की जाए तो वह पैर के निचले हिस्से में होती है। सोलियम मांसपेशी जो है आपका पैर के निचले हिस्से में होती है। अब पेक्टोरेलिस मेजर वक्ष की मांसपेशी होती है। पेक्टोरेलिस मेजर जो है अब आपका के वक्ष की मांसपेशी होती है। यहाँ से ये भी आपका क्लियर हो जाता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, 27 नंबर क्वेश्चन। टेस्ला किसकी इकाई है? तो टेस्ला की बात की जाए तो यह है आपका चुंबकीय प्रभाव घनत्व की इकाई है। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से सी से हो जाएगा 27 नंबर क्वेश्चन का। ऑप्शन देख लेते, व्याख्या देख लेते हैं। आपका टेस्ला चुंबकीय प्रभाव के घनत्व की इकाई है। धारिता का एसआई मात्रक की बात की जाए तो कूलाम प्रति वोल्ट होता है। धारिता की बात की जाए तो इसकी एसआई मात्रक की तो यह कूलाम प्रति वोल्ट होता है। और चुंबकीय प्रभाव की एसआई मात्रक की बात की जाए तो इसका एसआई मात्रा आपका वेबर होता है। वेबर किसका एसआई मात्रक होता है? चुंबकीय प्रभाव का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी ग्रंथि अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों का कार्य प्रभावित करती है? तो आपका यह करती है, ऑप्शन नंबर यहाँ सी सही हो जाएगा, पीयूष ग्रंथि, जिसे पिट्यूटरी ग्रंथि भी बोलते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन होता है। व्याख्या देखते हैं। पीयूष ग्रंथि एक अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। बार बार पूछा जाता है इसमें से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि है? तो पीयूष ग्रंथि जो होती है यह एक आपका अंतःस्रावी ग्रंथि है। माफ कीजिएगा, अंतःस्रावी ग्रंथियों कार्य को नियंत्रित करती है। आगे देखते हैं, थायराइड अंतःस्रावी ग्रंथि मानव शरीर में पाए जाने वाली ग्रंथियों में से एक है। थायराइड भी एक अंतःस्रावी ग्रंथियों में से एक है। यहीं अधिवृक्क की बात की जाए तो अधिवृक्क ग्रंथि जो होती है का कार्य तनाव की स्थिति में हार्मोन निकालना होता है। अधिवृक्क क्या है? जो आप तनाव में रहते हैं तो उससे हार्मोन निकलता है। 29 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। उस इकाई का नाम बताए जिसमें ईंधन का उष्मीय कैलोरीफिक मान व्यक्त किया जाता है। तो यह किया जाता है आपका किलोग्राम जूल प्रति किलोग्राम में किया जाता है। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 29 नंबर क्वेश्चन का। कैंडेला दीप्त तीव्रता की इकाई होती है। आपको पता है कैंडेला जो है आपके दीप्त तीव्रता की इकाई होती है। केल्विन की बात की जाए तो तापमान की इकाई होती है। केल्विन तापमान की इकाई होती है। किलोग्राम की बात की जाए तो भार की इकाई, आपको पता है। यहाँ पे क्वेश्चन भी आपसे क्लियर होते हैं। 30वां क्वेश्चन देखते हैं, सीमेंस किसकी इकाई होती है? देखिए थोड़ा क्वेश्चन है, देखिए घुमा कर पूछा गया है। तो सीमेंस जो है विद्युत चालकत्व की इकाई होती है। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से बी सही हो जाएगा, विद्युत चालकत्व की इकाई होती है। तो आज के लिए यही समाप्त करते हैं। 30 क्वेश्चन यहाँ से क्लियर करते हैं, बाकी अगले चैप्टर में देखेंगे। तब तक के लिए वीडियो को आप लोग जरूर लाइक कीजिएगा। चैनल बुक की खास बात आपको पहले से पता है, जो कि हर लेक्चर में बताया जाता है कि एक क्वेश्चन के साथ इसमें 10 क्वेश्चन क्लियर किए जाते हैं। तो 30 क्वेश्चन का मतलब लगभग आपका 300 क्वेश्चन क्लियर हो चुका है। चलिए आगे शुरुआत करते हैं। इससे पहले आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर करते रहिए। पहला क्वेश्चन देखते हैं 31 नंबर। क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या है? जो कि 5 मार्च 2019 को फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन आया था। तो क्लोरोफॉर्म का सूत्र आपका CaCl3 होता है। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से बी सही हो जाएगा 33 नंबर क्वेश्चन का। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। टीबिया किसका भाग है? तो टीबिया आपको पता है यह एक हड्डी होती है जो कि कहाँ पाई जाती है? पैर में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर यहाँ से डी सही हो जाएगा टीबिया। टीबिया मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी हड्डी है। देखिए क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, दूसरी सबसे बड़ी अस्थि की बात की जाए तो आपका टीबिया होता है जो कि पैर के निचले हिस्से में अवस्थित होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी की बात की जाए तो आपकी कौन सी होती है? फीमर होती है, जो कि
पैर में ही वो भी होता है। और सबसे छोटी हड्डी की बात किया जाए तो स्टेप्स होते हैं, आपको पता है, जो कि कान के ऊपर वाले हिस्से में पाई जाती है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। दिया गया आपका सौर सेल का निर्माण करने के लिए किस तत्व का उपयोग किया जाता है? तो आपको पता है सौर सेल का निर्माण करने के लिए सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 33 नंबर क्वेश्चन का। आगे देखते हैं क्या क्या दिया गया है व्याख्या में। सौर सेल का निर्माण करने के लिए सिलिकॉन नामक तत्व का उपयोग किया जाता है। मांसपेशियों के कार्यों को सुचारू रूप से करने में भी सोडियम की अहम भूमिका होती है। देखिए मांसपेशियां जो होते हैं उन्हें सुचारू रूप से काम करने के लिए किसकी भूमिका होती है? सोडियम की अहम भूमिका होती है। इसकी सोडियम की। यही सल्फर की बात की जाए तो सल्फर प्रोटीन के निर्माण में भी आपका सहायक होती है। ये भी आपका क्लियर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया आपका सूरज की रोशनी के स्पेक्ट्रम को प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का उपयोग करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो ये थे आपके आइजैक न्यूटन थे। आपके न्यूटन का पूरा नाम कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो पूरा नाम आपका आइजैक न्यूटन था। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी सही हो जाता है। व्याख्या में इसकी क्या देखते हैं कि दिया गया है आपका सूरज की रोशनी के स्पेक्ट्रम को प्राप्त करने के लिए ग्लास प्रिज्म का उपयोग करने वाले प्रथम व्यक्ति आइजैक न्यूटन थे। किस प्रिज्म का? ग्लास प्रिज्म का प्रयोग करने वाले आइजैक न्यूटन थे। अल्बर्ट आइंस्टीन की यही बात की जाए तो उन्होंने सापेक्षा के सिद्धांत और द्रव्यमान माइनस ऊर्जा समीकरण यानी E बराबर mc², जो कि बहुत ही फेमस फार्मूला है, इन्होंने दिया था। किसने? अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। E बराबर mc²। आगे देखते हैं। दांतों की सड़न शुरू हो जाती है जब हमारे मुंह में pH होता है, यानी pH मान क्या होता है? कम हो जाता है या बढ़ जाता है? तो अगर हमारे मुंह में pH मान 5 से कम हो जाता है, यानी 5.5 जो 7 से कम हो जाता है, 5.5 हो जाता है, तो उसमें सड़न बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ से सही हो जाता है। 5.5 से कम हो जाती है तब जब हमारे मुंह का pH मान 5.5 से कम होता है तो दांतों की सड़न शुरू हो जाती है। देखिए यूनिक तरह का क्वेश्चन है ये। दांतों का क्षय मुंह में अम्ल के निर्माण के कारण होता है, कारण होने वाले दांत की क्षति है। देखिए जब मुंह का, जब जानते हैं pH मान 7 से नीचे होता है तो अम्लीय हो जाता है, तो अम्ल का मान अगर बढ़ जाता है तो दांत में सड़न शुरू हो जाती है, अम्ल का मान बढ़ जाता है। तो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। कौन सी गैस सूर्य की पराबैंगनी विकिरणों से पृथ्वी की सतह की रक्षा करती है? तो कौन सी गैस होती है? आपके ओजोन परत होती है, जो कि समतापमंडल में पाई जाती है। भूगोल में क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ओजोन। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी सही हो जाएगा। ओजोन गैस सूर्य की पूरा पराबैंगनी विकिरण से पृथ्वी की सतह की रक्षा करती है, आपको पता ही है। आप लोग कमेंट में बताइए कि ओजोन का मापक किसे मापा जाता है आपका। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गैल्वेनीकरण की प्रक्रिया में लोहे पर क्या जमा किया जाता है? तो आपको पता है जस्ते की परत चढ़ाई जाती है यहाँ से। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका। बहुत ही इजी क्वेश्चन और बहुत बार पूछा गया था। उस पर क्या किया जाए? जस्ते की परत चढ़ाई जाती है। गैल्वेनीकरण की प्रक्रिया में लोहे पर जस्ते का लेप लगाया जाता है। गैल्वेनीकरण या यस्द लेपन इसे बोला जाता है। एक धातु कार्बनिक प्रक्रिया है जिसमें इस्पात या लोहे के ऊपर जस्ते की परत चढ़ा दी जाती है, इससे जंग लगना रुक जाता है। तो जस्ते की परत चढ़ाने से क्या होता है? जंग लगना शुरू हो जाता है। गैल्वेनीकरण को एक नाम और दिया जाता है, कौन सा? यशद लेपन कहा जाता है। कभी कभी गैल्वेनीकरण न आकर यशद लेपन आ जाए तो आप लोग कंफ्यूज न होइएगा। अगला क्वेश्चन है आपका। तांबे के बर्तन पर हवा के संपर्क में आने पर हरे रंग का लेप किसका मिश्रण होता है? तो ये होता है आपका कापर कार्बोनेट और कापर हाइड्रोक्साइड का लेप होता है आपका। यहाँ से ऑप्शन नंबर यहाँ से ए सही हो जाएगा। कापर कार्बोनेट और कापर हाइड्रोक्साइड का लेप होता है। ये आपका 7 मार्च 2019 को सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। देखते हैं अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्या दिया गया है, इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। तांबे के बर्तन पर हवा का संपर्क में आने पर हरे रंग का लेप कापर कार्बोनेट और कापर हाइड्रोक्साइड के मिश्रण लगाया जाता है। वही चीज एक्सप्लेन किया है। देखिए क्वेश्चन को 2 से 3 बार बोलने का यही आशय है कि आपको यहीं पर क्वेश्चन अच्छे से याद हो जाए। अगला क्वेश्चन दिया गया है। हमारे पाचन तंत्र के किस भाग में वसा का पाचन होता है? तो वसा का पाचन आपके छोटी आंत में होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी सही हो जाता है, छोटी आंत में होती है। यही इसकी व्याख्या देखें तो
हमारे पाचन तंत्र के छोटी आंत में वसा का पाचन होता है। पाचन से अग्नाशय और यकृत दोनों ग्रंथियों का संबंध है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, दिया गया क्वेश्चन आपका, बायोगैस संयंत्र के किस हिस्से में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में प्रतिक्रियाएं होती हैं? तो यह पाचक कक्ष कहलाता है, पाचक कक्ष कहलाता है। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से डी सही हो जाएगा। वही एक्सप्लेन भी सीधे सीधे वही लिखा गया है, तो आपको पता ही है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, कौन सा अम्ल आधारित संकेतक घर पर तैयार किया जा सकता है? तो यह आपका चुकंदर का रस है जो घर पर तैयार किया जाता है। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से डी सही हो जाएगा। बाकी मिथाइल भी नहीं होता है, लिटमस भी नहीं होता, फिनोलाफेथिन भी नहीं होता है। चुकंदर के रस से अम्ल आधारित संकेतक घर पर तैयार किया जा सकता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त का कौन सा घटक रक्त के थक्का बनने में मदद करता है? तो आपको पता है प्लेटलेट्स के कारण रक्त का थक्का बनता है। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से सी से हो जाएगा, प्लेटलेट्स के कारण रक्त का थक्का बनता है। प्लेटलेट्स रक्त के थक्का बनाने में मदद करता है। शिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है। आपको पता है शिराएं जो ब्लड को हृदय की तरफ ले जाती है उसे शिरा बोलते हैं, और शुद्ध रक्त को जो ले जाता है उसे धमनी बोलते हैं। जो शिराएं होती हैं उसमें अशुद्ध रक्त बहता है, और जो धमनी होती है उसमें शुद्ध रक्त बहता है। वो पता ही, धमनियों में शुद्ध रक्त अर्थात ऑक्सीजन युक्त रक्त बहता है। देखिए ये भी एक्सप्लेन में कर दिया, शिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है और धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है। इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, बहुत बार एसएससी में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में कौन से वनस्पति जगत के उभयचर कहलाते हैं? तो उभयचर की जहां बात आती है तो देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या दिया गया है। तो जो बायोफाइटा होते हैं उभयचर के अंतर्गत आते हैं। यहाँ से ऑप्शन नंबर यहाँ से डी सही हो जाएगा। बायोफाइटा वनस्पति जगत के उभयचर कहलाते हैं। वनस्पति जगत में बायोफाइटा आपको पता ही है, जो समूह होता है उसके जो होते हैं वनस्पतियां सभी उभयचर के अंतर्गत आती हैं। थैलोफाइटा वनस्पति जगत सबसे बड़ा समूह, आपको पता है बहुत बार पूछा गया कि वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह कौन सा है? तो यहाँ पर थैलोफाइटा है, सबसे बड़ा समूह है। बात को ध्यान रखिएगा। यही आगे दिया गया आपका, आवृत बीजी समूह के पौधे में बीज फल के अंदर होता है। देखिए बहुत से फल होते हैं जिसमें बीज फल के अंदर होता है, तो कौन से होते हैं? आवृत बीजी समूह के अंतर्गत वो आते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया आपका, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो आपको पता है कंपास का प्रयोग किया जाता है। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से डी से हो जाएगा, कंपास का प्रयोग किया जाता है। आपको पता है हमेशा आपका कंपास जो है उत्तर दक्षिण की दिशा दिखाती है। आगे देखते हैं, चुंबकीय क्षेत्रों में रेखाएं खींचने के लिए कंपास का प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं क्या दिया गया है, वोल्ट मीटर एक मापक यंत्र है। आपको पता है वोल्ट मीटर क्या है? मापक यंत्र है। वोल्ट मीटर किसी परिपथ में किन्हीं दो बिंदु के बीच विभवांतर मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। सीधे सीधे क्वेश्चन दिया जाता है, विभवांतर किसके द्वारा मापा जाता है? तो वोल्ट मीटर के द्वारा मापा जाता है। क्वेश्चन सीधे सीधे पूछ जाता है, कभी कभी घुमा के पूछता है, तो आप लोग कंफ्यूज न होइएगा। पहले क्वेश्चन को देखते हैं, दिया गया आपका, विद्युत मापी विद्युत ऊर्जा की माप करने के लिए प्रयुक्त होता है। विद्युत मापी प्रायः किलोवाट घंटा में कैलिब्रेटेड होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा प्रकाश के प्रकीर्णन का उदाहरण नहीं है? तो आपको पता है तारों का टिमटिमाना जो है वह प्रकाश के प्रकीर्णन का उदाहरण नहीं है। यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यही व्याख्या इसकी देखे तो तारों का टिमटिमाना प्रकाश के प्रकीर्णन का उदाहरण नहीं है। तो किसका उदाहरण है? आपका तारों का टिमटिमाना प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कलर इसका चेंज कर लेते हैं, पेन का थोड़ा सा हम लोग इसका कर लेते हैं। आगे क्वेश्चन को आते हैं, दिया गया आपका, निम्न में से किसमें चार कक्षीय हृदय पाई जाती है? तो जो दिया गया समूह इसमें से जो मगरमच्छ है इसमें के हृदय में चार कक्ष होते हैं। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से बी सही हो जाएगा। मनुष्य के हृदय में भी चार कक्ष होते हैं, आपको पता ही है। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यही इसका व्याख्या देखते हैं, तो देखते हैं क्या क्या दिया गया है। मगरमच्छ में चार कक्षीय हृदय पाए जाते हैं। मछली के हृदय
द्विवेशमी होते हैं। मेढक के हृदय में 3 कक्ष पाए जाते हैं। देखिए तीनों का यहाँ क्लियर किया है। मेढक के हृदय की जहाँ बात की जाए तो उसमें 3 कक्ष पाए जाते हैं। मछली में आपके 2 कक्ष होते हैं और बाकी मगरमच्छ में 4 कक्ष होते हैं। 2 निलय 2 आलिंद आपको पता ही है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जब अम्ल राज के साथ अभिक्रिया करता है तो उत्पन्न होती है कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो इसमें आपका हाइड्रोजन उत्पन्न होता है। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से डी से हो जाएगा। आपका हाइड्रोजन उत्पन्न होता है। आपका सीधे सीधे वही लिख दिया है व्याख्या में, तो इसे इसके पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया आपका नोबेल पुरस्कार निम्न में से किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता? तो जीव विज्ञान के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है। आपका कि भौतिक रसायन के क्षेत्र में दिया जाता है, साहित्य में भी दिया जाता है, लेकिन जीव विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल नहीं जाता। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए से हो जाएगा 48 नंबर क्वेश्चन का। नोबेल पुरस्कार जीव विज्ञान के क्षेत्र में नहीं दिया जाता, जो कि बता चुके हैं। जबकि अन्य क्षेत्रों में जैसे कौन कौन से क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है? आपका भौतिक हो गया, भौतिक क्षेत्र में दिया जाता है, रसायन क्षेत्र में भी दिया जाता है, साहित्य में भी नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, ऑप्शन के रूप में जो भी दिया गया है। अगला क्वेश्चन आपका डेंगू के समय रक्तस्राव प्लेटलेट्स की संख्या किसकी कमी के कारण होती है? तो आपको पता है डेंगू बीमारी जब होती है तो उसमें प्लेटलेट की संख्या हमेशा डाउन हो जाती है। तो किसी कमी के कारण होती है? प्लाज्मा की कमी के कारण होती है। रक्त में प्लाज्मा की कमी हो जाती है। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से डी से हो जाएगा, प्लाज्मा की कमी के कारण। डेंगू के समय रक्तस्राव प्लेटलेट्स की संख्या में कमी के कारण होती है। आपको पता ही दिया गया है। आपका माफ कीजिएगा, क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ते हैं। डेंगू के समय रक्तस्राव प्लेटलेट्स की संख्या किसकी कमी के कारण होती है? तो प्लेटलेट्स की संख्या आपका प्लाज्मा की कमी के कारण होती है। हाँ एकदम सही है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। पालक में प्राकृतिक उत्पाद के रूप में क्या होता है? आपका कौन एसिड का असामान्य रूप से उच्च प्रतिशत होता है? किसकी उच्च प्रतिशत होती है? तो होती है आपकी ऑक्जेलिक अम्ल की प्रतिशत उच्च होती है, यानी अधिक हो जाती है आपकी। यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। ऑक्जेलिक अम्ल की संख्या यानी उसका जो प्रतिशत है वह बढ़ जाता है। देखते हैं इसकी व्याख्या क्या दिया गया है। आपका पालक में प्राकृतिक उत्पाद के रूप में ऑक्जेलिक अम्ल का एसिड असामान्य रूप से उच्च प्रतिशत होता है। यह विटामिन ए का अच्छा माध्यम है। तो जो है ऑक्जेलिक एसिड जो है विटामिन ए का अच्छा स्रोत है। पालक आपका विटामिन ए का अच्छा स्रोत है, आपको पता ही है। इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, आपको सीधे सीधे पता है। इमली में क्वेश्चन पूछ लिया था सीधे कि कौन सा अम्ल किस में पाया जाता है, तो इमली की अगर बात आती है तो उसमें टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। संतरा की बात आती है तो संतरा में आपका सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। नाम से स से संतरा, स से सिट्रिक, इस तरह से आप लोग रिलेट कर लीजिएगा। सिट्रिक अम्ल संतरा में पाया जाता है। यहीं दूध या खट्टे दही या खट्टे पदार्थों की बात की जाए तो इसमें लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, आपको पता होना चाहिए। खट्टे पदार्थों में आपका लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। दही या खट्टा दूध जो होता है इसमें लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। आगे देखते हैं। अंडे के सिरके के विलयन में 20 से 24 घंटे तक रखने पर क्या होगा? देखिए क्या दिया गया है। अंडे को सिरके के विलयन में, कोई अंडा रहे उसे सिरके के विलयन में कब तक रख दिया जाए? 20 से 24 घंटे रख दिया जाए तो क्या होगा? तो हो जाएगा अंडे का आवरण घुल जाएगा। जो उसका ऊपर का जो आवरण होता है अंडे का वह उसमें घुल जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से ए सही हो जाएगा, अंडे का आवरण घुल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गायटर, जिसे गंडमाला बीमारी बोलते हैं, वह क्या है? आपका थायराइड ग्रंथि को प्रभावित करती है। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से ए सही हो जाएगा। आपका 52 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन का व्याख्या देखते हैं। गायटर थायराइड ग्रंथि की बीमारी है। अग्नाशय मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। अग्नाशय की बात की जाए तो मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है अग्नाशय के बारे में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वायु को अपर्याप्त मात्रा में जीवाश्म ईंधन के दहन के फलस्वरूप कौन सी गैस निर्मित होती है? तो इसमें आपके कार्बन मोनोऑक्साइड निर्मित होता है, जो कि बहुत ही घातक होता है। कौन सा गैस निर्मित होता है? आपका कार्बन मोनोऑक्साइड उत्सर्जित होता है। वायु की अपर्याप्त मात्रा में जीवाश्म ईंधनों के दहन के फलस्वरूप कार्बन मोनोऑक्साइड निर्मित होता है। ये मीथेन गैस की बात की जाए तो मीथेन गैस धान के खेत और जानवरों की जुगाली के दौरान निर्मित होता है। जो धान के खेत होते हैं वहां से कौन सी गैस निकलती है? मीथेन गैस निकलती है। और जो जानवर होते हैं जो जुगाली करते हैं, जिसे आम बोलचाल की भाषा में
पगुरी बोलते हैं। अगर वो करते हैं तो उसमें कौन सी गैस निकलती है आपका, जुगाली करते हैं तो उसमें मीथेन गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है, मीथेन गैस निकलती है जानवरों की जुगाली करने पर। यही कार्बन मोनोऑक्साइड गैस पौधे के श्वास क्रिया में के दौरान ग्रहण करते हैं। यही कार्बन मोनोऑक्साइड है जो है तो दिन में पौधे ग्रहण कर लेते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया आपका, सौर सेल किस प्रकार कार्य करता है। ये आपका 8 मार्च 2019 को पूछा गया था थर्ड शिफ्ट में। तो सौर सेल की यही बात आती है। तो ये है आपका सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। क्या करता है आपका, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है आपका सौर सेल, जाहिर सी बात है। अगला क्वेश्चन है आपका, जठर अम्ल के द्वारा पेट में स्रावित होता है। तो जठर अम्ल जो है किसके द्वारा पेट में स्रावित होता है, तो सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पार्श्विक कोशिकाओं के द्वारा स्रावित होता है। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा 55 नंबर क्वेश्चन का। जठर अम्ल पार्श्विक कोशिकाओं द्वारा पेट में स्रावित होता है। यही पेप्टिक कोशिकाएं छोटी आती है, ऊपरी हिस्से में होती है। तो पेप्टिक कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है, छोटी आंत होती है, उसके ऊपरी हिस्से में पेप्टिक कोशिकाएं पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य में आमतौर पर गुणसूत्रों के जोड़ों की संख्या कितनी होती है। तो आपको पता है 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं मनुष्य में, 23 जोड़े पाए जाते हैं। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से बी से हो जाएगा 23 जोड़े। मनुष्य में आमतौर पर गुणसूत्रों के जोड़ों की संख्या 23 होती है। गुणसूत्रों को मानव के आनुवांशिक गुणों का वाहक माना जाता है। तो आनुवांशिक गुणों का वाहक किसे माना जाता है, गुणसूत्रों को माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पारिस्थितिकी के निर्माण में शामिल होते हैं। तो पारिस्थितिकी निर्माण में कौन कौन भाग लेते हैं, तो इसमें आपके जीवित जीव और भौतिक जो है कारक भाग लेते हैं। यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा 57 नंबर क्वेश्चन का। इन व्याख्या के लिए अगले पेज पर आते हैं। क्या दिया गया है आपका, पारिस्थितिकी के निर्माण में जीवित जीव और भौतिक कारक शामिल होते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र जीवमंडल में एक सुनिश्चित क्षेत्र धारण करता है, बात को ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, सभी सजीव जीवों को वेक्टर कब 1969 द्वारा प्रस्तावित प्रणाली के तहत समूहों में वर्गीकृत किया गया। तो सभी मुख्य रूप से पूछने का यही मतलब है कि सभी जीवों को कितने समूहों में वर्गीकृत किया गया है, तो इसको 5 समूहों में वर्गीकृत किया जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ से हो जाएगा, 5 समूहों में वर्गीकृत किया गया है। यह इसकी व्याख्या देखते हैं, किसने किया था, विक्टेकर ने किया था, 1969 में किया था। सभी समूहों को 5 वर्ग में विभाजित किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अम्लीय एवं क्षारीय तत्वों के निर्धारण के लिए हम लिटमस पत्र अथवा किसका उपयोग करते हैं, तो हम लिटमस पत्र के अलावा हल्दी का उपयोग करते हैं। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से डी सही जाएगा 59 नंबर क्वेश्चन का। सही जवाब ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अम्लीय एवं क्षारीय तत्व के निर्धारण के लिए हम लिटमस पत्र अथवा हल्दी का उपयोग करते हैं, वही व्याख्या में लिख दिया गया है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, प्रजनन में अंतर्हित भिन्नता लैंगिक प्रजनन और किसकी विफलता के कारण होती है, तो यह आपका डीएनए की कॉपी के कारण होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए सही हो जाएगा, डीएनए की कॉपी के कारण होती है। व्याख्या वही सीधे सीधे दिया है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, स्थलीय पारिस्थितिकी में हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का लगभग कितना % ग्रहण करते हैं, तो मात्र आपका 1% ग्रहण करते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ से डी से हो जाएगा, 1% ग्रहण करते हैं। यह है आपका 9 मार्च 2019 को सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। यही इसकी व्याख्या की बात करें तो नेक्स्ट पेज पर आते हैं, स्थलीय पारिस्थितिकी में हरे पेड़ पौधे जो है सूर्य के प्रकाश का लगभग 1% ग्रहण करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हम विद्युत चालक में विद्युत धारा की तुलना किससे कर सकते हैं, तो हम उसकी तुलना आपको नदी में जल धाराओं से कर सकते हैं। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से बी से हो जाएगा, नदी की जल धाराओं से कर सकते हैं। ऑप्शन बी से हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्या दिया गया है, दिया गया है एक यंत्र जिसका उपयोग परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है, क्या कहलाता है आपका, एमीटर कहलाता है। एमीटर के द्वारा विद्युत परिपथ में धारा को मापा जाता है। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से डी से हो जाएगा आपका एमीटर।
एक यंत्र जिसका उपयोग परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है एमीटर कहलाता है। यही थर्मामीटर की बात की जाए तो वह युक्ति है जो ताप को मापा जाता है। थर्मामीटर से क्या मापा जाता है? थर्मामीटर से आपको ताप को मापा जाता है। ओम मीटर की बात किया जाए तो विद्युत प्रतिरोध मापा जाता है। ओम के द्वारा विद्युत प्रतिरोध मापा जाता है, आपको पता ही है, ओम मीटर विद्युत प्रतिरोध मापा जाता है। यही जायरोस्कोप की बात की जाए तो इससे कोणीय स्थिति को मापा जाता है। जायरोस्कोप के द्वारा कोणीय स्थिति को मापा जाता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। स्वाद में खट्टे खाद्य पदार्थों की प्रकृति होती है, तो स्वाद में खट्टे पदार्थों की प्रकृति जो होती है अम्लीय होती है। आपका अम्लीय होती है। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से डी से हो जाएगा। खट्टा जो है वह अम्लीय होता है। आपका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया आपका। कैटेनेशन का गुण किसमें सबसे अधिक आसानी से प्रबल होता है? तो यह आपका नाइट्रोजन में सबसे अधिक प्रबल होता है। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से डी से हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन डी से हो जाएगा। इसकी व्याख्या नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। कैटेनेशन का गुण कार्बन में सबसे अधिक आसानी से प्रबल होता है। सिलिकॉन पृथ्वी पर ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व है। पृथ्वी पर सबसे अधिक तत्व कौन सा पाया जाता है? ऑक्सीजन पाया जाता है। दूसरे नंबर पर आता है आपका सिलिकॉन आता है। दूसरे नंबर पर सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व आपका, तत्व की बात किया जा रहा है, ताकि गैसों की बात किया जा रहा है। ध्यान रखिएगा, तत्व जो है इसकी बात किया जा रहा है तो आपका सिलिकॉन है। आगे देखते हैं। गंधक हल्के पीले रंग का स्वाद रहित और गंध रहित ठोस पदार्थ है। तो गंधक में कोई भी स्वाद न होता है, न कि गंध होता है, ठोस पदार्थ है आपका। आगे देखते हैं। जैव निम्नीकरण माने जाने वाले पदार्थ कौन से हैं? तो इसमें जैविक प्रक्रिया से निम्नीकृत किए जा सकते हैं। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से सी सही हो जाएगा। जैविक प्रक्रिया के द्वारा निम्नीकृत किए जा सकते हैं। ऑप्शन सी से हो जाएगा 66 नंबर क्वेश्चन का। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वाद में कड़वे खाद्य पदार्थों की प्रकृति कैसी होती है? तो कड़वे पदार्थ जो है आपके क्षारकीय होते हैं, यानी क्षारीय होते हैं। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से बी से हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पौधे में प्रकाश संश्लेषण प्रकाश ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो प्रकाश संश्लेषण जो है प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। आपका पौधों की बात की जाती है। सौर सेल की बात की जाए तो आपका सौर ऊर्जा को आपका रासायनिक ऊर्जा में बदलता है, विद्युत ऊर्जा में बदलता है, लेकिन ये सीधे सीधे सौर ऊर्जा को, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है पौधे का संश्लेषण। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है आपका। रोग पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने और दूध की वैधता को बढ़ाने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? या देखिए सीधे सीधे या तो क्वेश्चन पूछ जाता है दूध को अधिक देर तक सुरक्षित रखने के लिए क्या किया जाता है? तो उसका पाश्चुरीकरण किया जाता है। ये क्वेश्चन कई तरह से घुमा से पूछता है। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से सी से हो जाएगा। दूध का पाश्चुरीकरण किया जाता है। और क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, इसे इंपॉर्टेंट लिख कर चलिएगा। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है पेपर। यही इसकी व्याख्या की बात की जाए तो देखते हैं अगले पेज पर क्या व्याख्या किया गया है इसका। आप कीजिएगा, थोड़ा ये अच्छे से पीडीएफ नहीं बन पाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप लोग, चलिए ठीक है, एक पेज थोड़ा गड़बड़ हो गया है, इसे हम लोग एक बार 70 नंबर क्वेश्चन ठीक से पढ़ देते हैं। आप लोग ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन को थोड़ा दिख नहीं रहा लेकिन हम पढ़ रहे हैं। किसी सफ़ेद कपड़े में लगा करी का दाग, देखिए करी का दाग बात किया है, साबुन लगाने पर लाल भूरे रंग में बदल जाता है, क्योंकि साबुन की प्रकृति कैसी होती है? देखिए आपको नहीं दिखाई दे रहा अच्छे से, लेकिन हम पढ़ दे रहे हैं। तो पूछा गया है जो करी का दाग है वो आपका लाल भूरे रंग में बदल जाता है। तो साबुन की प्रकृति क्या होती है? तो साबुन का प्रकृति आपका क्षारकीय होती है। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से। अगला क्वेश्चन आपका, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग के लिए नहीं किया जाता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग जो है अचार को परीक्षित करने के लिए नहीं किया जाता है। ये आपका 2019 के पेपर में आया था। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से बी से हो जाएगा। 79 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब। अब देखते हैं व्याख्या में। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक उच्च कोटि का क्षार है जिसका रासायनिक सूत्र
NaOH होता है, ठीक है ना। सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है, NaOH होता है। इसे दाहक सोडा या कास्टिक सोडा भी कहते हैं। देखिए कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र भी पूछ लिया जाता है और किसे कहते हैं भी पूछ लिया जाता है। इसका उपयोग अनेक प्रकार के उद्योगों जैसे लुगदी, ठीक है ना, जो कागज की लुगदी बनती है, कागज उद्योग है, वस्त्र उद्योग, पेयजल में, साबुन और डिटर्जेंट बनाने के निर्माण में तथा नालियों की सफाई में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। आगे देखते हैं, यह एक प्रस्पेदी पदार्थ है जो आसानी से हवा से आर्द्रता और कार्बन डाइऑक्साइड सोख लेता है, ठीक है ना। ये आपका व्याख्या हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन परिसंचरण प्रणाली का हिस्सा नहीं है। तो आपकी विल्ली जो होती है वह परिसंचरण प्रणाली का हिस्सा नहीं होती है। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से 20 हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं, परिसंचरण तंत्र या वाहिका तंत्र अंगों का वह समुच्चय है जो शरीर की कोशिकाओं के बीच पोषण तत्वों का संचार करता है, ठीक है। इसके रोगों से शरीर की रक्षा होती है और शरीर का ताप और पीएच स्थिर माना रहता है, ठीक है ना। जो पीएच मान है ताप का, इससे आपका स्थिर बना रहता है। आगे देखते हैं, अमीनो अम्ल, विद्युत अपघटन, गैस, हार्मोन्स, रक्त कोशिकाएं तथा नाइट्रोजन के अपशिष्ट उत्पादन आदि की परिसंचरण तंत्र द्वारा यातायात किए जाते हैं। धमनियां, शिराएं और कोशिकाएं परिसंचरण की प्रणाली का ही अंग है, ठीक है ना। तो इतने सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए आपके। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक करते रहे। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ आपसे निवेदन है कि चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एज एक महंगी नर्म सफ़ेद और चमकदार धातु है जिसे आमतौर पर के रूप में जाना जाता है। तो आमतौर पर जो है एजी जो होता है किसे बोलते हैं, चांदी को एजी से प्रस्तुत करते हैं ना। तो हो गया आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से ए से हो जाएगा, चांदी। आगे देखते हैं, इसकी व्याख्या देखते हैं क्या दिया गया है। चांदी सर्वाधिक विद्युत चालक व उष्मा का चालक धातु है, ठीक है ना। देखिएगा पूछा जाता है सर्वाधिक चालक तो चांदी हो जाता है, जिसमें से एक है। आगे देखते हैं, इसका रासायनिक सूत्र Ag व परमाणु क्रमांक 47 है। परमाणु क्रमांक भी बहुत बार पूछ लिया जाता है। इसे जल व कार्बन डाइऑक्साइड व सल्फर डाइऑक्साइड से अभिक्रिया से जंग उत्पन्न होती है जो काले रंग की होती है, ठीक है ना। चांदी में कौन से रंग की जगह लगती है, वो काले रंग की लगती है। आगे देखते हैं, पारा मरकरी का रासायनिक सूत्र है Hg है, ठीक है ना। जो पारा जिसे मरकरी बोलते हैं इसका रासायनिक सूत्र क्या है, Hg है। और इसका परमाणु क्रमांक की बात की जाए तो इसका परमाणु क्रमांक आपका 80 होता है, ठीक है ना। पारा चांदी जैसे सफेद व चमकीली धातु है। यह साधारण ताप पर द्रव अवस्था में विद्यमान रहती है, ठीक है ना, विद्यमान रहती है भी हो गया। आगे देखते हैं, यह उष्मा और विद्युत का सुचालक है, ठीक है। अगर चांदी की बात की जाए तो यह क्या है, उष्मा और विद्युत का सुचालक हो जाता है। आगे देखते हैं, एल्युमिनियम की बात किया गया है जिसे Al बोलते हैं। एक चमकदार सफेद रंग की अचुंबकीय धातु है, ठीक है ना। इसका परमाणु क्रमांक अगर एल्युमिनियम की बात की जाए तो 13 है एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक। आगे दिया है, भूप्रॉपर्टी में ऑक्सीजन और सिलिका के बाद तीसरे सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व है, ठीक है ना, ठीक है ना। भूप्रॉपर्टी में ऑक्सीजन और सिलिका के बाद तीसरा सबसे ज्यादा पाए जाने वाला तत्व आपका एल्यूमिनियम है, ठीक है। ये निकल की बात की है तो इसका रासायनिक सूत्र आपका Ni होता है और परमाणु क्रमांक की बात की जाए तो इसका आपका 28 होता है। देखिए आपने 20 क्वेश्चन यहाँ से क्लियर कर चुके हैं। यह एक श्वेत चांदी का रंग धातु है, ठीक है, श्वेत चांदी का धातु है। आगे देखते हैं, निकिल ऑक्सीजन के साथ तेजी से रासायनिक अभिक्रिया करता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी का क्रोध निकिल और लोहे के मिश्र धातु से बना है, ठीक है ना। क्रोध जो है वह नी होता है, नाई होता है ना, निकिल और फेरस से जाके बना होता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। दिया गया है आपका, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी की बात की है तो आपको पता है कान के पास की जो हड्डी होती है स्टेपी जो है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से 20 हो जाएगा, 82 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब। व्याख्या में सेम चीज दिया गया है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज है जो मनुष्य कान में पाई जाती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी की यहीं बात की जाए तो आपका क्या है, फीमर है, जो कि आपके पैर में होता है। सबसे बड़ी हड्डी आपके फीमर है और मनुष्य की जांघ में पाई जाती है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है आपका, जब किडनी सही तरीके से काम करना बंद कर देती है तो अपशिष्ट उत्पादों को और खून से अतिरिक्त द्रव को निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो आपको पता है इसे डायलिसिस बोलते हैं, ठीक है। जब किडनी नहीं काम करती अच्छे से तो आदमियों का डायलिसिस करवाया जाता है। आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, डायलिसिस किया जाता है, ठीक है ना। मनुष्य का खून में शुद्ध रक्त, खून की शुद्धिकरण प्रक्रिया डायलिसिस कहलाती है। मानव शरीर में संपूर्ण रुधिर वृक्क यानी किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। यह रुधिर से नाइट्रोजन, देखिए क्या क्या चीज निकालती है, नाइट्रोजन जो हो गया, यौगिक, यूरिया तथा यूरिक अम्ल आदि को पृथक करती है यानी अलग करती है, ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या दिया गया है। दिया गया आपका, विषाणु का अध्ययन को क्या कहते हैं।
तो आपको पता है कई तरह के अध्ययन, जो जीवाणु का होगा, विषाणु का होगा, सबका क्वेश्चन पूछा जाता है। तो विषाणु के अध्ययन को आपको वायरोलॉजी कहा जाता है, ठीक है ना, वायरोलॉजी कहा जाता है विषाणु के अध्ययन को, ठीक है। अब यहाँ से देख लेते हैं कौन कौन से मुख्य मुख्य आपके विज्ञान की शाखाएं हैं जिसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। वायरोलॉजी आपका हो गया, ये आपका हो गया विषाणु का अध्ययन। पेडोलॉजी की बात किया जाए तो आपका मृदा या मृदा का निर्माण के अध्ययन किया जाता है। बायोलॉजी आपको पता है जीवों का अध्ययन किया जाता है। और पैथोलॉजी की बात किया जाए तो यह रोगों की प्रकृति और लक्षणों के कारक का अध्ययन करा जाता है। आपको पता है जहां आप लोग ब्लड जांच कराने जाते हैं तो लिखा रहता है ना पैथोलॉजी, ठीक है ना। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पानी के साथ प्रक्रिया करता है? तो जो कैल्शियम है यह पानी के साथ प्रक्रिया करता है। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से बी से हो जाएगा, होगा आपका कैल्शियम जो है पानी के साथ प्रक्रिया करता है। यहीं इसकी व्याख्या देखें तो कैल्शियम जो कि Ca इसका सूत्र है, रासायनिक तत्व है जिसका अणु क्रमांक 20 है, ठीक है। कैल्शियम का अणु क्रमांक कितना होता है? 20 होता है, जो अपने शुद्ध रूप में चमकीले रंग का होता है, ठीक है ना। यह अत्यंत सक्रिय तत्व है, परंतु सक्रिय होने के कारण वायु में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की से अपक्रिया करता है, ठीक है ना। वायु में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से अपक्रिया करता है। आगे देखते हैं, जल के साथ अपक्रिया कर यह हाइड्रोजन उन्मुक्त करता है और लगभग समस्त धातुओं के साथ अपक्रिया कर यौगिक बनाता है, ठीक है ना। आगे देखते हैं, शीशा की अगर बात की जाए लेड की, तो इसका परमाणु क्रमांक जो है आपका 82 है। काटने पर यह नीलिमा के लिए सफेद होता है, लेकिन हवा का स्पर्श होने के कारण स्टीलेटी हो जाता है, ठीक है ना। जो शीशा है उसे काटा जाता है तो सफेद होता है, लेकिन जब हवा उस पर पड़ता है वो आपका स्लेटी कलर का दिखता है। आप लोगों ने देखा होगा टूटा हुआ कांच। आगे देखते हैं, इसे इमारतें बनाने में, विद्युत कोषों, बंदूक की गोलियों और वजन बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। जो बंदूक की गोलियां होती है इसमें भी शीशा का प्रयोग किया जाता है। यही तांबा की बात की जाए जो कि कॉपर होता है, इसका परमाणु क्रमांक आपका 29 है, ठीक है ना। यह उष्मा तथा विद्युत का सुचालक होता है। तांबा जो है उष्मा और विद्युत का सुचालक होता है। यह साधारण ताप पर शुष्क हवा के साथ कोई प्रक्रिया नहीं करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पत्ती की निचली सतह पर स्थित छोटे छिद्र को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर जो छोटे छिद्र होते हैं उसे रंध्र बोला जाता है, ठीक है ना, रंध्र बोला जाता है। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से सी से हो जाएगा। यही इसकी व्याख्या देखें तो रंध्र पत्ती की बाह्य संरचना पर एपिडर्मिस पाया जाता है, ठीक है ना। इसका कार्य प्रकाश संश्लेषण और श्वास के दौरान गैसीय आदान प्रदान करता है, ठीक है ना। इसी से आपका प्रकाश संश्लेषण क्रिया संपन्न होती है गैसीय आदान प्रदान के कारण, ठीक है ना। यह वाष्पोत्सर्जन में सहायक होता है, ठीक है ना। वाष्प जो उत्सर्जित करता है उसमें यह आपका सहायक होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है जिसके द्वारा आनुवांशिक रूप से समान व्यक्ति उत्पादित किए जाते हैं, ठीक है। तो इसे क्लोनिंग कहा जाता है, ठीक है। आप लोगों ने आजकल बहुत नाम इसका सुनाई देता है। इसे क्या बोला जाता है? आपका क्लोनिंग कहा जाता है। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से डी सही हो जाएगा, क्लोनिंग, ठीक है। अब देखते हैं क्लोनिंग क्या होती है। किसी भी जीवधारी से उसके जैसा हूबहू जीवधारी प्राप्त किया जाए तो उसे क्लोनिंग कहा जाता है, ठीक है ना। सेम उसी के तरह का कोई भी जीव बना दिया जाए तो उसे क्लोनिंग कहा जाता है। ये अलैंगिक विधि द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं जो सभी संदर्भों में अपने मातृ जीव के समरूप होते हैं, ठीक है ना। आगे देखते हैं, डॉली नामक, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। डॉली नामक भेड़ क्लोन का जन्म स्कॉटलैंड में 5 जुलाई 1996 को होता है, ठीक है। जो डॉली नामक भेड़ थी इसका जन्म क्या है? क्लोन पहला बनाया गया था जो कि स्कॉटलैंड में बनाया गया था, 5 जुलाई 1996 को हुआ था। यह विश्व में किसी क्लोन स्तनधारी जीव का प्रथम क्लोन था, ठीक है ना। यह पहला क्लोन बनाया गया था जिसका नाम क्या था? डॉली था। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, आप लोग याद रखिएगा। डॉली को पारंपरिक क्लोनिंग तकनीकी द्वारा विकसित किया गया था, न कि पात्रे निषेचन के द्वारा विकसित किया था, ठीक है। इसे पारंपरिक जो है क्लोनिंग प्रक्रिया द्वारा विकसित किया गया था। आगे देखते हैं, कौन सा मूत्र प्रणाली का हिस्सा नहीं है, ठीक है ना। तो मूत्र मार्ग है, मूत्रवाहिनी भी है और मूत्राशय भी है, लेकिन ब्राकाई जो है यह आपका मूत्र प्रणाली का हिस्सा नहीं होता है, ठीक है ना। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से डी सही है, जैसा कि आपके ऑप्शन से ही क्लियर हो जाते हैं। आगे देखते हैं, श्वास नली से फेफड़ों में वायु ले जाने वाली नलियों को श्वास नली कहते हैं, ठीक है ना। इसमें ब्रोकी की दीवारें इन्फेक्शन और सूजन की वजह से अनावश्यक रूप से कमजोर हो जाती हैं, जिसकी वजह से इसका आकार गुब्बारे की तरह हो जाता है, ठीक है ना। अगला देखते हैं क्वेश्चन, मनुष्य, वनस्पति और जीव जंतु, मत्स्य, पशुधन आदि जीवमंडल से प्राप्त संसाधन जिसमें जीव होता है वह क्या कहलाते हैं? तो आसान सा क्वेश्चन, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? जैव मंडल बोलते हैं। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से ए सही हो जाएगा, आपका जैव मंडल बोला जाता है, ठीक है।
अगले पेज पर इसकी व्याख्या देखते हैं, काफी लंबा चौड़ा लिखा गया है, पूरा देखेंगे हम लोग। जैव संसाधन, जो साधारण जैव संसाधन जीव मंडल से आते हैं उन्हें जैव संसाधन कहते हैं। उदाहरण के लिए देखते हैं मनुष्य, वनस्पति, मछलियां, प्राणिजात, पशुधन, ये सभी आपके जैव मंडल के हिस्सा हैं। अभी आपके नवीनीकरण की बात की जाए तो नवीनीकरण संसाधन में आपके नवीनीकरण या नव्य संसाधन वह साधन है जिनके द्वारा भंडार में प्रकृति पारिस्थितिक प्रक्रियाओं द्वारा पुनर्स्थापन होता रहता है, ठीक है। सामान्यतः नवीनीकरण संसाधनों में नवीनीकरण ऊर्जा संसाधन भी शामिल किए जाते हैं, जैसे कौन कौन है, सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, भूतापीय ऊर्जा हो गया, ये सब आपके नवीनीकरण आपके संसाधन है। यही अजैविक संसाधन की बात की जाए तो प्राकृतिक भौतिक संसाधनों को अजैविक संसाधन कहा जाता है। और कौन से संसाधन है, जैसे भूमि हो गया, जल हो गया, ऊर्जा हो गया, धातु हो गया, पेट्रोलियम हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, ये आपकी अजैविक संसाधन है। यही संभावित संसाधन की बात की जाए तो किसी भी देश या क्षेत्र में कुछ ऐसे संसाधन होते हैं जिनका उपयोग वर्तमान में नहीं हो रहा है, इन्हें संभावित संसाधन कहते हैं। उदाहरण के लिए गुजरात और राजस्थान में उपलब्ध सौर ऊर्जा का और पवन ऊर्जा जो है ये आपके संभावित जो है ऊर्जा के संसाधन है, ठीक है ना। आगे देखते हैं स्वर्ण का आणविक सूत्र क्या होता है, यानी सोना का जो है आणविक सूत्र क्या होता है, तो इसका होता है यू होता है, ठीक है ना, AU होता है, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से C से हो जाएगा। देखते हैं व्याख्या। रासायनिक रूप से यह एक ऐसा तत्व है जिसका प्रतीक AU एवं परमाणु क्रमांक 79 है, ठीक है ना। यह एक अंतर्वर्ती धातु है, अधिकांश रसायन इससे कोई प्रक्रिया नहीं करते हैं, ठीक है ना। यही चांदी की बात किया है तो आपको पहले ही पढ़कर आ चुके हैं, इसका रासायनिक सूत्र आपका Ag होता है, ठीक है ना। Ag होता है एक बहुमूल्य धातु है, ठीक है ना। इसका परमाणु क्रमांक 47 होता है, यही चांदी का परमाणु क्रमांक आपका 47 होता है। यह एक तन्य धातु है, यह सर्वाधिक विद्युत चालक व उष्मा का चालक धातु है, ठीक है ना। यह विद्युत का सर्वाधिक चालक होता है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। जिसमें जल व कार्बन डाइऑक्साइड व सल्फर डाइऑक्साइड से अपक्रिया कर जंग उत्पन्न होती है, ठीक है ना। जंग उत्पन्न जो काले रंग की होती है, ठीक है ना। चांदी पर लगा जंग कौन से रंग का होता है, काले रंग का होता है। यही एल्यूमिनियम की बात की जाए तो इसका आपका रासायनिक सूत्र तो आपका Ai है। भूप्रकृति में इससे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु है, जिसका प्रमुख अयस्क जो है बॉक्साइड है, ठीक है ना। बॉक्साइड किसका है, एल्यूमिनियम का अयस्क है। यह मुख्य रूप से एल्यूमिनियम ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड व कुछ अन्य अशुद्धियों से मिलकर बना होता है। यह विद्युत और उष्मा का चालक है तथा काफी हल्की धातु है, ठीक है ना। अगला देखते हैं निम्न में से कौन सी मिश्रित धातु नहीं है, ठीक है। तो पीतल आपको पता है मिश्र धातु है, पिताजी हो गया, कांसा भी है, टांका भी है, लेकिन जो चांदी जो है वह आपका मिश्र धातु नहीं है। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से D से हो जाएगा 91 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब। यहाँ इसकी व्याख्या देखें तो टांका जो होता है वह बना होता है टीन और सीसा का मिश्र धातु है। देखिएगा यहाँ से टांका जो है टीन और सीसा से मिलकर बना होता है। यही कांसा की बात की जाए तो तांबा और टीन से मिलकर बना होता है, और पीतल की बात की जाए तो तांबा और जस्ता से मिलकर बना था। यानी चांदी जो है एक मिश्र धातु नहीं है, ठीक है ना। यहाँ से आपको 4 क्वेश्चन यहाँ से क्लियर हो जाता है। कहीं से भी पूछे तो आप लोग इंपॉर्टेंट इसे लगाकर चलिएगा और इसे याद भी किया रहिएगा, कहीं से पूछे आप लोग बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका मनुष्यों में ऑक्सीजन परिवहन के लिए उत्तरदायी है। तो ऑक्सीजन का परिवहन मनुष्य में किसके द्वारा होता है, आपका यह जो है हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से B से हो जाएगा। ऑक्सीजन का परिवहन आपके शरीर में हीमोग्लोबिन के माध्यम से होता रहता है। व्याख्या देखें तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का परिवहन करता है। इसमें हीम नमक लाल रंग का पदार्थ पाया जाता है जो इसे लाल रंग प्रदान करता है, ठीक है ना। हीमोग्लोबिन को जो हीम जो तत्व है आपका इसे लाल रंग प्रदान करता है। जब रुधिर कोशिकाओं से होकर बहता है तब उसका द्रव भाग कुछ भौतिक, रासायनिक या शारीरिक प्रक्रियाओं के कारण कोशिकाओं में पतली दीवारों से छनकर बाहर जाता है। यह रुधिर लसिका कहलाता है, ठीक है ना। जो बाहर जाता है उसे लसिका बोलते हैं। आगे देखते हैं मेलानिन की बात की जाती है। यह एक प्राकृतिक रंग द्रव्य है जो पृथ्वी के अधिकतर जीवों में पाया जाता है। हालांकि मकड़ियों जैसे कुछ जीवों में यह नहीं पाया जाता है। जानवरों में मेलानिन टायरोसिस नामक एक अमीनो अम्ल से बना होता है, ठीक है ना। ये भी क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाता है। जैसा कि अब समय कम है और एग्जाम आपके चल रहे हैं तो इसलिए हम लोगों ने डिसाइड किया है कि अब से जो है क्वेश्चन सारे के सारे आपका जो व्याख्या है इसे क्लियर न करते हुए सीधे सीधे क्वेश्चन जो आया था उसे देखते चलेंगे। तो दिया गया आपका मस्तिष्क जो है तंत्र का हिस्सा है। तो मस्तिष्क जो है वह आपका तंत्रिका तंत्र का एक हिस्सा है। आपका यहाँ से ऑप्शन नंबर यहाँ से आपका A सही हो जाएगा, तंत्रिका तंत्र का हिस्सा हो, ठीक है ना। आगे क्वेश्चन देखते हैं हरित क्रांति में
किसे शामिल नहीं किया गया है, तो हरित क्रांति की बात किया जाता है तो इसमें जो है आपका गांव की सड़कों की सुरक्षा करने को शामिल नहीं किया गया है। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से ए सही हो गया। जहां आपका जरूरत पड़ेगा वहीं हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। आगे देखते हैं, दिया गया आपको को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। तो किसको कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, तो आपको पता है जो है माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से सी सही हो जाएगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 96 नंबर, हाइपरमेट्रोरिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, नेत्र गोलक यानी आर्द्र बाल में वृद्धि दोष के कारण में से एक है, ठीक है ना। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए डी जो है गलत है, बाकी के सभी सही है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी गैर आवश्यक जीव प्रक्रिया है, तो इसमें जो है संचारण जो है यह आपका गैर आवश्यक जीव प्रक्रिया है। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसकी अगर बात किया जाता है तो यह है आपका जो है ऑप्शन नंबर बी दिया है, जो आपका यह वस्तुओं के द्रव्यमान के उत्पाद के व्युत्क्रांतिक होता है, आपका कथन गलत है, बाकी सभी के सभी आपके सही हैं। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी खाद्य श्रृंखला में शीर्ष स्तर पर कौन कब्जा कर लेता है, तो जो है मनुष्य जो है कोई भी खाद्य प्रक्रिया होती है तो इसमें सबसे ऊपरी स्थान पे रहता है। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से बी सही होता है, यानी कब्जा कर लेता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, दिया गया आपका पत्ते का वह भाग जो इसे तने से जोड़ता है क्या कहलाता है, तो उसे डंठल कहते हैं। आपको पता है डंठल कहा जाता है, आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से सी से हो जाएगा, डंठल कहा जाता है। इसमें एक्सप्लेन करने लायक कुछ है भी नहीं, तो हम लोग सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन का एक प्रमुख स्रोत नहीं है, तो जो होता है गेहूं जो है प्रोटीन का स्रोत नहीं होता। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, आम टीवी रिमोट कंट्रोल द्वारा निम्नलिखित में से किस तरंग का उपयोग किया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे देखिएगा। तो जो है टीवी का रिमोट जो होता है वो आपका इंफ्रारेड तरंगे जो है उपयोग करता है, ठीक है ना। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रोटीन की उत्पत्ति का परीक्षण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा घोल आवश्यक है, तो प्रोटीन के परीक्षण में आपका जो है आपका कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा का घोल मिलाया जाता है। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से डी से हो जाएगा प्रोटीन के संश्लेषण में। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एलिमरेटी कैनाल जो है जिसे आहारनाल बोलते हैं कि अंगों द्वारा स्रावित कौन सा रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, तो जो है पित्त रस और अग्नाशयी जो है रस के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से सी से हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस जलीय जीव में गलफड़ यानी गिल्स नहीं होते हैं, जो व्हेल होती है उसमें गलफड़े नहीं होते हैं क्योंकि यह एक स्तनधारी होती है। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से डी से हो जाता है, व्हेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मांसपेशियों में ऐंठन के कारण क्या होता है, तो जो है मांसपेशियों में ऐंठन जो होता है आपका लैक्टिक एसिड के संचय के कारण होता है, ठीक है ना। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से सी सही हो जाता है, लैक्टिक एसिड का जब जमा हो जाता है तो मांसपेशियों में ऐंठन होता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, 107 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्या दिया गया है, दिया गया आपका जठर द्वारा स्रावित बलगम की भूमिका क्या है, तो यह पेट की परत की जो है वह रक्षा करता है, ठीक है ना। पेट की जो परत होती है इसकी यह आपका रक्षा करता है। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस घरेलू कचरे में रिसाइकलिंग की एक उत्कृष्ट संभावना होती है, तो जो होता है सब्जी के छिलके जो होते हैं इसकी रिसाइकलिंग की जो है उत्कृष्ट जो है संभावना होती है, यानी ये रिसाइकलिंग अच्छी तरह से हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस उत्पाद को भारत में पहला भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग प्राप्त हुआ था, तो जो दार्जिलिंग की चाय है इसे भारत में पहला जीआई टैग दिया गया था। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से बी से हो जाएगा, पहला जीआई टैग, और कब दिया गया था, आपका 2004 में दिया गया था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, म्यूटेशन शब्द का अर्थ क्या है, तो म्यूटेशन शब्द का अर्थ है आपका अनुवांशिक गलती, ठीक है ना। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से ए से हो जाएगा, अनुवांशिक गलती जो है म्यूटेशन का शाब्दिक अर्थ होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
व्यापार के रूप में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है और वह दबे हुए जो है प्राकृतिक गैस का एक प्रमुख घटक है। तो क्या है आपका, यह आपका मीथेन जो होता है दबे हुए प्राकृतिक गैस का एक प्रमुख घटक होता है। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से सी सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें से हवा की नमी को किससे मापा जाता है? तो हवा की नमी जो है आपको पता है हाइग्रोमीटर के द्वारा मापा जाता है, हाइग्रोमीटर के द्वारा मापा जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ से डी से हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखने लायक है, तो देखते हैं किससे क्या मापा जाता है। जो हाइग्रोमीटर है उसमें वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है, और यही हाइड्रो, देखियो हाइड्रो दोनों में अंतर है। हाइड्रोमीटर की बात की जाए तो इसे द्रव का घनत्व मापा जाता है, और थर्मोमीटर की बात किया जाए तो इसकी ताप की प्रवणता को मापा जाता है आपका थर्मोमीटर से। और यही माइक्रोमीटर की बात की जाए तो उसमें सूक्ष्म कोण एवं विस्तार को मापा जाता है माइक्रोमीटर से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस IUCN दस्तावेज में वनस्पति और जीवों की लुप्त प्राय प्रजातियों की सूचना दी गई है? तो आपको पता है रेड डाटा बुक होता है, तो इसे बोलते हैं हिंदी में लाल सूची। ठीक है, रेड डाटा बुक में जो है लुप्त प्राय जीव है उनकी रिकॉर्ड रखा जाता है। ठीक है ना, 113 नंबर क्वेश्चन यहाँ से क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मलेरिया और कालाजार किसे कहते हैं? तो जो है मलेरिया और कालाजार जो है वो आपका प्रजीव गण यानी प्रोटोजोआ से होता है। ठीक है ना, आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है सी से हो जाएगा, और जो है प्रोटोजोआ। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आसपास में ध्वनि को एकत्रित करता है, तो कौन सा यंत्र जो आसपास में ध्वनि को एकत्रित करता है? तो इसे बोलते हैं आपका कर्णावृत यानी कोचलिया। ठीक है ना, इसे देखिएगा आप लोग, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी से हो जाएगा। कान में ये होता है जिससे आपका ध्वनि एकत्रित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो प्रकाश वर्ष जो है आपका दूरी का मापक है, आपको पता है। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से बी से हो जाएगा, दूरी का मापक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 117 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। दिया गया आपका तेल और वसा युक्त भोजन जब अधिक समय तक रखा जाता है तो किस प्रक्रिया के कारण इसका स्वाद और गंध में बदलाव हो जाता है? तो ये जो है विकृत गंधित के कारण होता है। ठीक है ना, आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुछ दिनों के बाद पीतल और कांस्य की मूर्तियां हरी हो जाती हैं, उसका कारण क्या है? तो उसका संक्षारण के कारण जो है आपका हरी हो जाती है। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से ए से हो जाता है, संक्षारण के कारण। आगे देखते हैं, पीएच स्केल की रेंज कितनी होती है? तो पीएच स्केल जो है आपका 0 से 14 तक होता है। ठीक है ना, पीएच मान जो है 0 से 14 तक उसमें जो है स्केल बनी। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डॉल्फिन, शिशुमार और व्हेल मछलियों को क्या कहा जाता है? तो आपको पता है जो व्हेल मछलियाँ और डॉल्फिन होती हैं तो स्तनधारी होते हैं। ऑप्शन में क्या दिया जाता है? तो इसे वैज्ञानिक रूप में आपका सेंटासीन बोला जाता है। ठीक है ना, आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से बी से हो जाएगा, आपका सेंटासीन। अगला क्वेश्चन है, दही बनने में कौन सी बैक्टीरिया सहायक होती है? तो दही बनाने के लिए आपको लैक्टोबेसिस एसिफोफाइल्स जो है बैक्टीरिया जो है वो सहायक होती है। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से बी से हो जाएगा, लैक्टोबेसिलस। इतना ही दिया रहेगा तो आप लोग समझ जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपका, वेडाक्लिवाइन दवा को निम्नलिखित में से किस बीमारी के इलाज के लिए विकसित किया गया था? तो यह आपका टीबी के इलाज के लिए आपका विकसित किया गया था, जो कि MDR टीबी है, इसके इलाज के लिए विकसित किया गया था। यह 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक यूकेरियोटिस कोशिका में एक नाभिक सहित झिल्ली से बंधे अंग होते हैं जो कोशिका प्रक्रिया को कौन से कार्य में सहायक करते हैं? तो अलगाव के कार्य में जो है यह आपके सहायक करते हैं। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब आप 1 ग्राम तांबा पाउडर वाले चाइना डिश को गर्म करते हैं तो पाउडर किस तरह का एक काला पदार्थ बनता है, इसका कारण क्या है? तो यह जो है समुद्र से जल से नमक को दूर करने के कारण होता है। ठीक है ना, आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ओजोन किसके पास सबसे ज्यादा होता है? तो ओजोन जो है ध्रुव पर सबसे ज्यादा होता है। ठीक है ना, ओजोन की मात्रा जो है ध्रुव पर सबसे ज्यादा होती है। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से बी से हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दिया गया आपका खाने के बाद पेट में होने वाली एसिडिटी को इसे लेंस से
खत्म किया जाता है तो जो है बेकिंग सोडा लेते हैं आप लोग, अगर खाते हैं तो जो है आपका एसिडिटी जो है वह खत्म हो जाता है। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से सी से हो जाएगा, बेकिंग सोडा से। अगला क्वेश्चन है, हमारे भोजन में आयोडीन युक्त नमक होना क्यों महत्वपूर्ण है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यह थायराइड ग्रंथि को सुचारू संचालन में मदद करता है। ठीक है ना, आयोडीन जो है आपका थायराइड जो ग्रंथि होती है इसे सुचारू रूप से संचालन करता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इमली में मौजूद अम्ल का नाम बताइए। तो इमली में कौन सा अम्ल मौजूद होता है? जिसमें टार्टरिक अम्ल होता है। ठीक है ना, टार्टरिक अम्ल होता है। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से बी से हो जाएगा, टार्टरिक अम्ल। ठीक है ना। अभी देखते हैं कौन सा अम्ल किसमें पाया जाता है। ये टार्टरिक अम्ल की बात किया जाए तो इसमें जो खट्टे पदार्थ आते हैं, इमली हो गया, अंगूर हो गया, कच्चे आम हो गए, इसमें टार्टरिक है। यही लैक्टिक की बात किया जाए तो लैक्टिक अम्ल आपका दही में पाया जाता है। साइट्रिक की बात की जाए तो सिरका में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। और फार्मिक की बात की जाए, बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, तो फार्मिक अम्ल जो है आपका चींटी के जो डंक में होता है उसमें फार्मिक अम्ल हो जाता है। यही आग्जेलिक अम्ल की बात की जाए तो जो पालक होता है इसमें आपका आग्जेलिक अम्ल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो इसमें जो है आर्गन जो है वो आपका ग्रीन हाउस गैस नहीं है। आपका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला देखते हैं, किस दिन को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो आपको पता है 5 जून जो है वह विश्व पर्यावरण के रूप में मनाया जाता है। आपका ऑप्शन सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश के उद्दीपन के कारण पौधों में होने वाली गति को क्या कहलाती है? तो जो है इसे हम लोग प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर यहाँ से सी से हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। दिया गया आपका, जब बल दो सतहों के बीच सापेक्ष गति का प्रतिरोध करता है तो इसे क्या कहलाता है? तो इसे हम लोग घर्षण बल कहते हैं। ठीक है, फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, घर्षण बल। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से डी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका, जल मिश्रित एसिटिक अम्ल आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो इसे हम लोग सिरका बोलते हैं। ठीक है ना, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? सिरका बोलते हैं। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से सी से हो जाएगा, सिरका बोलते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पैरामीशियम के द्वारा प्रजनन करता है। तो पैरामीशियम जो है आपका विखंडन के द्वारा प्रजनन करता है। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से डी से हो जाएगा, विखंडन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्न में से किस पोषक तत्व की कमी से रिकेट्स नामक बीमारी होती है? तो आपको पता है जो रिकेट्स जो होता है विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट। आपका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी बीमारियां और कौन से विटामिन के कारण होता है इसे आप लोग जरूर पढ़कर जाइएगा। यहाँ देख लेते हैं, विटामिन ए की कमी के कारण आपका रतौंधी होता है। ठीक है ना, विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी होता है। यहीं बेरी की बात की जाए तो विटामिन बी की कमी के कारण बेरी होता है। और विटामिन डी की बात की जाए तो इसमें बच्चों में रिकेट्स सूखा रोग होता है। और लोहे की कमी से आपको हीमोग्लोबिन में यानी रक्त क्षीणता होती है, अरक्तता हो जाती है आपका लोहे की कमी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दूध में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दूध जो है इसमें आपका लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से बी से हो जाएगा। आपका लैक्टिक अम्ल आपका दूध में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस मात्रा के लिए इकाई यम प्रति सेकेंड स्क्वायर का उपयोग किया जाता है? तो त्वरण के मात्रक में इकाई जो है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का प्रयोग किया जाता है। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से डी से हो जाएगा, त्वरण के मात्रक में। आगे देखते हैं, चाय का रासायनिक नाम क्या है? तो चाय का रासायनिक नाम जो है इसमें से कोई नहीं दिया गया है। जो है ऑप्शन में न कि सोडियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम है, हाइड्रोजन है। तो इसमें कोई नहीं है तो इसे छोड़ते हैं। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन गलत पूछा गया था। दिया गया आपका, एलईडी का पूर्ण रूप क्या है जिसके आविष्कार के लिए आविष्कारकों ने 2014 में नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो एलईडी का पूर्ण रूप जो है आपका लाइट इमिटिंग डायोड होता है। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से सी से हो जाएगा, लाइट इमिटिंग डायोड होता है। अगला क्वेश्चन है, टमाटर में कौन सा अम्ल मौजूद होता है? तो टमाटर जो होता है इसमें जो है आपका मेविलिक एसिड होता है। ठीक है ना, मेविलिक एसिड होती है। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से सी से हो जाएगा, जो है आपको जिसमें लाइकोपिन भी पाया जाता है। ठीक है ना। आगे देखते हैं, एफएम रेडियो का पेटेंट किसने करवाया था? ठीक है ना, ये भी आपका ऑप्शन में नहीं है तो इसे भी छोड़ते हैं। ठीक है ना, क्योंकि इसका आंसर जो है आपका गिलोमी मार्कोनी है। तो इसे आप लोग लगाएंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जीका वायरस रोग मुख्यतः मच्छरों की प्रजाति द्वारा संचरित विषाणु का कारण होता है। तो जीका वायरस किससे फैलता है? तो एडीज मच्छर जो होते हैं इससे आपका जीका वायरस फैलता है। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से बी सही हो जाएगा। 142 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ देख लेते हैं, एडीज मच्छर जो होते हैं इससे जीका वायरस होता है और चिकनगुनिया भी फैलता है एडीज मच्छर से, जीका वायरस और चिकनगुनिया। यहीं क्यूलेसिस की बात की जाए तो ये आपका फाइलेरिया इससे फैलता है। हीमोगोसस की बात की जाए तो येलो बुखार होता है और एनाफ्लीज मच्छर जो है इनसे आपका डेंगू होता है। ठीक है, तो सभी आप लोग याद रखें। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन K1 का दूसरा नाम है? तो विटामिन K1 को आप लोग दूसरा नाम आपको फाइलोक्विनोन बोलते हैं। ठीक है ना, आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से सी से होगा, फाइलोक्विनोन बोला जाता है, इसका रासायनिक नाम है। ठीक है ना, यहीं अगर विटामिन B1 की बात की जाए तो इसका थाइमिन है, विटामिन B1 का रासायनिक नाम थाइमिन है। B3 की बात की जाए तो निकोटीन एसिड होता है। यहीं B2 की बात की जाए तो राइबोफ्लेविन होता है और K1 की बात की जाए तो फाइलोक्विनोन होता है आपका। इसे भी आप लोग याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी फूल के अंडाशय के अंदर छोटे मनके जैसी संरचनाओं को क्या कहा जाता है? तो उसे हम लोग बीजांड बोलते हैं। ठीक है ना, बीजांड बोलते हैं। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब रक्त प्रवाह में कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है तो मनुष्यों में निम्नलिखित में से किस ग्रंथि द्वारा कैल्सिटोनिन हार्मोन का स्राव होता है? तो जो है आपका थायराइड ग्रंथि से स्राव होता है। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से ए सही हो जाएगा, आपका थायराइड ग्रंथि से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा गंभीर मानसिक रोग है जो व्यक्ति को सोचने, अनुभूत करने और व्यवहार करने के ढंग को प्रभावित करती है? तो इसे हम लोग बोलते हैं आपका खंडित मनस्यता। ठीक है ना, आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से सी से हो जाएगा, खंडित मनस्यता बोलते हैं उसे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक संधिपाद है? तो यह आपका सहस्त्रपाद जो होता है यह आपका संधिपाद होता है। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया आपका मृदा प्रबंधन और फसल चक्र यानी खरपतवार और कीट नियंत्रण और फसलों की वृद्धि और खाद्य उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली जलवायु के अध्ययन से संबंधित विज्ञान क्या कहलाते हैं? तो उसे हम लोग बोलते हैं, 3 ऑप्शन यहाँ दिया गया है, चौथा ऑप्शन यहाँ देखते हैं, कृषि विज्ञान बोलते हैं। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से डी से हो जाएगा। इसे हम लोग क्या है, कृषि विज्ञान, माफ कीजिएगा थोड़ी डिस्टर्बेंस के लिए, इसे हम लोग कृषि विज्ञान बोलते हैं। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से डी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अपघटित पारिस्थितिकी तंत्र और पारिस्थितिकी स्थिरता के संरक्षण और पुनर्जनन के माध्यम से एक क्षेत्र विकास की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इसे जो है पारिस्थितिकी विकास कहा जाता है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर यहाँ से डी से हो जाएगा, पारिस्थितिकी विकास कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का एक पारंपरिक स्रोत है? तो जो है पवन ऊर्जा जो है एक ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से ए सही हो जाएगा, पवन ऊर्जा। ठीक है ना, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को जो सब्सक्राइब करते रहिए। ठीक है ना, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से क्या मिट्टी का उपजाऊ बनाता है? तो मिट्टी को जो है उपजाऊ कार्बनिक और खनिज और कार्बनिक पदार्थों का सही मिश्रण जो है मिट्टी को जो है उपजाऊ बनाता है। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से बी सही हो जाएगा। आते हैं अगले पेज पर। क्वेश्चन दिया गया आपका, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने कोशिका में पाए जाने वाले द्रव पदार्थ के लिए प्रोटोजमा शब्द का प्रयोग किया गया था? तो यह आपके पुरकिंजे ने किया था। ठीक है ना, पुरकिंजे ने किया था। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, एक कोशिकीय मीठे पानी के जीवों और अधिकांश पौधों की कोशिकाओं द्वारा जल ग्रहण करने के लिए निम्न में से किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? तो इसमें आपका परासरण का उपयोग किया जाता है। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से सी से हो जाएगा, जो है परासरण का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, पीनियल ग्रंथि से स्रावित होता है? तो पीनियल ग्रंथ से जो है आपका मेलाटोनिन जो है स्रावित होता है। ठीक है, तो मेलाटोनिन पर लगाएंगे। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से डी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र का एक अजैविक घटक नहीं है? तो जीवित जो है वह आपका अजैविक घटक नहीं है। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से बी सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। दिया गया आपका, निम्नलिखित में से कौन सा रोग मुख्यतः एडीज मच्छरों द्वारा फैलाए जाने वाले वायरस के कारण होता है? तो जो है जीका बुखार जो है एडीज मच्छर से फैलता है। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से बी से हो जाएगा आपका जीका वायरस। अगला क्वेश्चन आपका, हीमोग्लोबिन की कमी के कारण निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया हो जाता है, यानी अरक्तता की बात किया जाता है, जो है हीमोग्लोबिन की कमी के कारण होता है। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका, स्वाद संबंधित अभिग्राहक मानव शरीर के किस अंग में होते हैं? तो जो है स्वाद किसके द्वारा लिया जाता है? जीभ के द्वारा ना, तो यहीं पे स्वाद ग्रंथियां होती हैं। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु अपनी त्वचा द्वारा श्वसन करता है? जो मेढक होता है वह अपने त्वचा के द्वारा जो है सांस लेता है। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से बी सही हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, बीटी कल्चर के रूप में जाना जाता है। तो जो है अंगूर की खेती जो है बीटी कल्चर के रूप में जानी जाती है। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, हर कल्चर पूछा जाता है। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से डी से हो जाएगा। तो यहाँ से देख लेते हैं, उलोरी कल्चर जो है सब्जियों के उत्पादन से, पीसी कल्चर है मछली के उत्पादन से, सेरी कल्चर की बात किया जाए तो रेशम के कीट पालन से, और बीटी कल्चर जो है अंगूर की खेती से संबंधित है। अगला क्वेश्चन आपका, ऊन उद्योग में छटाईकर्ता कभी कभी नामक जीवाणु से संपर्कित हो जाते हैं, जिसका कारण सार्टर एडीज नामक घातक जो है रक्त रोग होता है। तो किसी कारण होता है? तो एंथ्रेक्स कारण होता है। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से ए सही हो जाएगा। 161 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब। अगला क्वेश्चन आपका, मानव शरीर की त्वचा की बाह्य परत के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए आपका जो है एपिडर्मिस का उपयोग किया जाता है। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपका एपिडर्मिस का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन सी एक जल जनित बीमारी है? तो जो है इसमें हैजा जो है एक जल जनित रोग है। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राइबोफ्लोविन का दूसरा नाम क्या है? तो राइबोफ्लोविन की बात की जाए तो विटामिन B2 का यह है दूसरा नेम है। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से बी से जगह विटामिन B2 का दूसरा नाम। आगे देखते हैं, जब वातावरण के कारण कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि होती है तो इसका कारण क्या होता है? तो जो है आपका ग्लोबल वार्मिंग जो है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण आती है। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से सी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा बैक्टीरिया यानी जीवाणु वायुमंडलीय, आगे देखते हैं क्या लिखा गया है, नाइट्रोजन के फिक्स करने की में सहायता होते हैं? तो ये जो है आपका एजोटोबैक्टर जो होते हैं वह वायुमंडलीय में फिक्स करने के कारण बनते हैं। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। तो यह आपका मई और अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में मनाया जाता है। ठीक है ना, मई और अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में मनाया जाता है। आपका ऑप्शन दूसरे शनिवार को मनाया जाता है। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से डी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, वसा ऊतक देखते हैं, वसा ऊतक मानव शरीर में पाए जाने वाला किस प्रकार का ऊतक है? तो यह जो वसा है ये आपका एक संयोजी ऊतक है। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से डी से हो जाएगा। आपका संयोजी ऊतक है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोषीय जीव नहीं है? तो जो है जीवाणु जो होता है आपका एक कोषीय जीव नहीं होता है, यानी बैक्टीरिया। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से बी से हो जाएगा, बैक्टीरिया यानी जीवाणु। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ट्राइग्लिसराइड्स एक प्रकार का होता है। तो यह है एक प्रकार का वसा है। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से बी से हो जाएगा, यह एक प्रकार का वसा है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर बिल में नहीं रहता है? तो जो कछुआ है आपका बिल में नहीं रहता है। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, विकासवाद का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने दिया था? तो आपको पता है चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन जो है इन्होंने ही विकासवाद का सिद्धांत दिया था। वही जो गेहूं कोई पोटली उटली बना के चूहा हुआ पे उपयोग किए थे, आपको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हृदय के एक चक्र यानी एक कार्डियन साइकिल में मछली के हृदय के रक्त की कितनी बार गुजरती है? तो इसमें जो है मछली में जो है एक बार गुजरती है। ठीक है ना, आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से ए सही हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा था 2021 में पूछा था।
अगले पेज पर आते हैं। इस पेज को स्किप करते हैं, थोड़ा अच्छे से क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, इसके लिए आप लोग क्षमा करिएगा। नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वायुवृद्धता में मानव की समंजन शक्ति की छीड़ हो जाती है। तो जो है, जो आदमी वृद्ध हो जाता है तो इसमें देखने की जो शक्ति होती है वह आपकी छीड़ हो जाती है। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से बी से हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या किसी बीज का एक बीजावरण सीड कोड बना होता है। तो यह जो है यह भ्रूण होता है, ठीक है ना। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से डी से हो जाएगा आपका भ्रूण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें से कौन भू संसाधनों के उत्पादक और उपभोक्ता है। तो जो मानव जो है वह भू संसाधनों का उत्पादक भी होता है और उपभोक्ता भी होता है। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, HIV एक विषाणु है जो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली पर हमला करता है। HIV का पूर्ण रूप क्या है। तो HIV का पूर्ण रूप की बात की है तो ये होता है आपका इम्यून डिफिशियंसी जो है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, ठीक है ना, ठीक है ना। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से बी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वर्ष 2014 में भारत को आधिकारिक तौर पर निम्नलिखित में से किस बीमारी से मुक्त घोषित कर दिया गया था। तो जो है आपका पोलियो से मुक्त घोषित कर दिया गया था 2014 में भारत को। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पाओक्रेस्टेस को सामान्यतः किस रूप में जाना जाता है। तो जो है मोर का जो है आपका वैज्ञानिक नाम आपको पाओक्रेस्टेस है। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से क्या ठोस अपशिष्ट का जैव अपघटनीय रूप है। तो जो है प्लास्टिक जो है आपका जैव अपघटनीय रूप है। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, स्क्रब टाइफस रोग एक प्रकार के कारण होते हैं। तो जो है आपका जीवाणु के कारण होता है, ठीक है ना। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से बी से हो जाएगा। आपका जीवाणु के कारण होते हैं। अगला क्वेश्चन है, अधिवृक्क ग्रंथियां मानव शरीर के किस अंग में स्थित होती हैं। तो जो है आपका वृक्क में होती है, ठीक है ना। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से डी से हो जाएगा वृक्क। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से बच्चों में सूखा रोग होता है। तो जो है विटामिन डी की कमी से मनुष्य में बच्चों में जो है सूखा रोग होता है। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से डी से हो, जिसे रिकेट्स बोलते हैं, आप लोग पहले ही देख चुके हैं। अगला क्वेश्चन आपका, प्रोटोजोआ किस रोग के रोग कारण होते हैं। तो देखते हैं उत्तर क्या दिया गया है। 188 का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ बी से हो जाएगा, मलेरिया के, ठीक है ना। मलेरिया के कारण होते हैं। आगे देखते हैं, अपस्मार यानी मिर्गी से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। बहुत बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इससे मस्तिष्क प्रभावित होता है, ठीक है ना। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मधु के लिए मधुमक्खियों के और छत्तों का पालन रख रखाव क्या कहलाता है। तो आपको पता है इसे एपी कल्चर बोलते हैं। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से बी से हो जाएगा। एपी कल्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस रासायनिक तत्व का परमाणु क्रमांक 10 है। तो नियॉन जो होता है इसका परमाणु क्रमांक आपका 10 होता है, नियॉन यानी अन्नी। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका, यदि यन परमाणु ऊर्जा का स्तर सूचकांक है तो यम कक्षक के लिए यन बराबर होगा। तो यन बराबर 3 होगा, ठीक है ना। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से बी से हो जाएगा, यन बराबर 3 होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से सर्वाधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है। तो पोटेशियम जो होती है सर्वाधिक अभिक्रियाशील धातु है। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से ए सही है। अब ज़्यादा नहीं है, बस 200 क्वेश्चन है तो 194 हो गया। तो आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा। निम्न में से कौन सी अधातु बहुपरमाणविक है। तो इसमें जो सल्फर जो होता है वह बहुपरमाणविक होता है। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से सी से हो जाएगा आपका सल्फर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अल्फा कण के द्विआवेशित आयन होते हैं। तो अल्फा कण के द्विआवेशित आयन की बात की जाए तो हीलियम होता है, ठीक है ना। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा मोती का प्राथमिक घटक है। तो मोती के प्राथमिक घटक की बात की जाए तो कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है ना। मोती जो होता है कैल्शियम कार्बोनेट से ही बना होता है ना। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका,
निम्नलिखित में से किस रसायन का उपयोग सूक्ष्म जीवों के विकास की रोकथाम के लिए परिरक्षक के रूप में नहीं किया जाता है? तो जो है सोडियम जो है हाइड्रोजन कार्बोनेट का, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर यहाँ डी सही होगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बन का उपयोग नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका, पानी में क्लोरीन की गोलियां या क्या मिलाकर क्लोरीनीकरण किया जाता है? तो क्लोरीन की गोलियां मिलाई जाए या ब्लीचिंग पाउडर मिलाया जाता है तो उसका क्लोरीनीकरण हो जाता है। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 199 की तरफ। म्यूरिएटिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो म्यूरिएटिक अम्ल की बात करें तो इसका रासायनिक सूत्र HCl होता है, ठीक है ना, HCl होता है, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन है आपका 200 नंबर का, पानी में बने अम्लीय और क्षारीय विलयन विद्युत चालक करते हैं क्योंकि वे क्रमशः, ठीक है, और हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करते हैं। तो यह जो है हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड अम्ल उत्पन्न करते हैं, ठीक है ना। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से सी से हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग 200 क्वेश्चन विज्ञान के पूरे कर लिए हैं। तो आप लोग उम्मीद है इसी के अंदर से क्वेश्चन आएगा या इसी तरह के पैटर्न का आएगा। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को जो सब्सक्राइब कीजिएगा, और PDF के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।